श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि बाल कटाकर टकले होना, चंट बनाना, मृत्यु के बाद बाल कटाकर टकले होके चंट बनाना और सिर को चमकाना किस शास्त्र में लिखा है? बात सत्य है। दूसरा, श्राद्ध करना कहाँ लिखा है? द्रौपदी जी के श्राद्ध हुए थे क्या? राम जी के श्राद्ध हुए थे क्या? कृष्ण जी के श्राद्ध हुए थे क्या? दयानंद जी के श्राद्ध हुए थे क्या? इस प्रकार के प्रश्न पर हम आज चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण सारोद्धार अध्याय 10 श्लोक 3 और 4 और 5। किम दत्तेर्बहुभिर्दानेह पित्रोरन्त्येष्टिमाचरेत तेनाग्निष्टोम सदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात् तदा शोकं परित्यज्य कार्यन्मुण्डनं सुतः समस्तबान्धवैर्युक्तः सर्वपापनुत्तये माता पित्रोर्मृत्यो मृतो येन कारितं मुण्डनं न हि आत्मजः स कथं ज्ञेयः संसारार्णवतारक अतो मुण्डनमावश्यं नखकक्ष विवर्जितं ततः स बान्धवः स्नात्वा धौतवस्त्राणि धारयेत सद्यो जलं समानीय ततस्तं स्नापयेच्छवं मण्डयेत् चन्दनेह स्त्रीभिर्गङ्गामृत्तिकायाथवा नवीन वस्त्रे संच्छाद्यता पिण्डं सदक्षिणं नाम गोत्रं समुच्चार्य संकल्पेनापसव्यतः। ये 3 श्लोक से लगाकर 8 श्लोक है। अर्थ इस प्रकार है, माता पिता का अंत्येष्टि संस्कार भली भांति करना चाहिए। अंत्येष्टि कर्म करने वाला पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। विधि बताते हैं, जब माता पिता की मृत्यु हो तो पुत्र शोक छोड़कर मुंडन करावे। माता पिता के मरने पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया वह संसार रूप समुद्र से तरने वाला नहीं है। नाखून तथा छाती के बाल न कटावे परंतु मुंडन अवश्य करावे। ऐसा नहीं लिखा मुंडन करावे, मुंडन अवश्य करावे। और बांधवों सहित स्नान कर धुले हुए वस्त्र धारण करे। कुआं नदी आदि से ताजा जल लाकर मृतक को स्नान करावे। फिर चंदन लगाकर पुष्पों की माला पहनावे और गंगा मृत्तिका मस्तक पर लगावे। फिर नए वस्त्रों से आच्छादित कर अपना जनेऊ अपसव्य कर कुशा पवित्र धारण करके नाम एवं गोत्र के उच्चारण द्वारा संकल्प कर मृतक को दक्षिणा के सहित पिंडदान दे। अर्थात बिना स्नान किए तो मृतक का कोई कार्य आपको नहीं करना है। सबसे पहले मृत्यु के बाद स्नान करे, मुंडन करावे, मुंडन कराकर स्नान करे, स्नान करने के बाद अपसव्य से पिंडदान करे। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर गरुड़ पुराण गलत है तो सनातन धर्म भी गलत है। उसके बाद अगला ये लिखा है, श्राद्ध भगवान राम के श्राद्ध हुए थे क्या? बाकी नहीं हुए साहब। वो तो राजा होके भी उनके श्राद्ध कौन करेगा? कोई तो था ही नहीं आगे पीछे। द्रौपदी जी के श्राद्ध कौन करेगा? कोई था ही नहीं आगे पीछे। अरे भाई, श्राद्ध हमारे वेद से चला आ रहा है, पर जिनको ज्ञान ही नहीं वो कुछ भी बोल सकते हैं। प्याज और लहसुन, इसके ऊपर अलग अलग कथावाचकों के अलग अलग बयान। कोई तो कह रहे हैं कुत्ते के अंडकोश से बने प्याज लहसुन। एक प्याज इससे बना, लहसुन इससे बना। लहसुन तो कुत्ते के नाखून से और अंडकोश से प्याज बना। एक कह रहे हैं लहसुन और प्याज तो अमृत है। एक कह रहे हैं वो उससे घनिष्ठ चीज से बना। अरे भाई, ज्ञान नहीं है तो व्यर्थ की बातें न करे।
देखिए, जीवित माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना तो मानव कर्तव्य है, परंतु उनके मर जाने पर शरीर की दाह आदि क्रियाओं द्वारा जब मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है और आत्मा शरीर के बिना खाने पीने की योग्यता नहीं रखता, अतः वह कर्मानुसार पुनः गर्भ में चला जाता है। फिर मृतक व्यक्ति के नाम पर जो पोपों ने अपने खाने पीने का ढंग बना रखा है, जिसका नाम श्राद्ध प्रसिद्ध है, वह क्यों किया जाता है? क्या पोपों का पेट लेटर बक्स है कि उसमें कुछ डाला और वह मृत व्यक्ति को मिल गया? पोप क्या परलोक के पोस्टमैन इत्यादि इत्यादि अनेक कुतर्क वैदिक होने का दम भरने वाले बेधड़क धर्मावलंबियों की ओर से प्रायः किए जाते हैं। यह कितने खेद और आश्चर्य की बात है कि वेद में जो विषय लबालब भरा पड़ा हो, उपलब्ध संहिता भाग में ही अन्यून 4 सहस्र मंत्र जिस विषय का प्रत्यक्ष प्रतिपादन करते हों, ऐसे सुस्पष्ट विषय का भी लोग मतलब नास्तिकों के उच्छिष्ट कुतर्कों द्वारा खंडन करते हुए नहीं लज जाता। किम आश्चर्य मतः परम। देखिए, अब आपको बताता हूँ क्या श्राद्ध करना चाहिए। प्रेतान पितरश्च निर्दिश्य भोजम यत् प्रियमात्मनः श्रद्धया दीयते यत्र। ये श्राद्ध कल्प में आया है और इसका अर्थ है कि मृत पितरों के उद्देश्य से जो अपने प्रिय भोग्य पदार्थ ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक प्रदान किए जाते हैं, तादृश अनुष्ठान का नाम श्राद्ध है। अब आया है यो अग्नि क्रव्यात् प्रविवेशनो गृहं तमाहरामि पितृयज्ञाय देवम। ऋग्वेद 10:10-12 में आया है। इसका अर्थ है कि कच्चे मांस को दाह संस्कार में फूंक डालने वाला जो अग्निदेव हमारे घर में प्रविष्ट हुआ है, उस अग्निदेव को मैं पितृयज्ञ श्राद्ध के निमित्त शुद्ध करके स्थापित करता हूँ। श्राद्ध की बात आई है ऋग्वेद में। श्राद्धम वा पितृयज्ञ स्यात्। कात्यायन स्मृति में आया है कि पितृयज्ञ का ही अपर नाम श्राद्ध है, पितृयज्ञ ही श्राद्ध है। अब पितृनाम लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः। अथर्ववेद 12:2-46 में आया है। वो क्या कहता है अथर्ववेद? जो मर गए हैं वे पितृलोक को चले जाएं। अगला है अधा अमृता पितृषु संभवन्तु। अथर्ववेद 18:4-48 में आया है। मृत्यु के पश्चात पितृयोनि में प्रविष्ट हो जाओ। अगला आया है तृतीयाः प्रद्योरिति यस्याम पितर आसते। अथर्ववेद 18:4-48 में आया है। अंतरिक्ष से उपरीतम भाग को प्रद्यो संज्ञाएं जिसमें पितर रहते हैं। अगला आया है अंतर्हितो पितृल को मनुष्य लोकात। ये 33:1-6-8-6 में आया है। अर्थात पितृलोक मनुष्य लोक से चर्म चक्षुओं द्वारा दृष्ट नहीं है। अगला है विन्दुर्ध्वभागे पितरो वसंती। सिद्धांत शिरोमणि में आया है। चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में वर्तमान पितृलोक में पितर रहते हैं। अगला आया है ये निखाता ये परिप्ता ये चोत्सिताः सर्वांस्ता नग्न आवह पितृन् हविषे अतवे। अथर्ववेद 18:1-34 में आया है। जिन अजादंत और कुष्ठ रोगी आदि मृत व्यक्तियों के शरीर भूमि में गाड़ दिए गए हैं, जिन वेखानस आदि चतुर्थाश्रमियों के जलादि में प्रवाहित कर दिए, जिनके जला दिए गए और जिन परमहंस आदि के वन में वृक्षों पर टांग दिए गए हैं, हे अग्निदेव, उपयुक्त चारों प्रकार के ऊर्ध्वदेहिक संस्कार संपन्न उन पितरों को हमारी प्रदान की हुई हवि खाने के लिए श्राद्ध कर्म में पहुँचाओ। ये काय में आया है? ये बात सुन लो कि ये आया है अथर्ववेद में। त्वमग्ने इडितो जात वेदो वांग हव्यानि सुरभीणी कृत्वा प्रातः पितृभ्यः 18:3-42 में आया है। हे जातवेदा अग्निदेव, जिस प्राणी ने कर्मानुसार जहाँ जहाँ भी जन्म धारण किया है उन सबके ज्ञाता तेजस्वी परमात्मन, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे द्वारा प्रदान की हुई इन हवियों को सुगंधित करके तृप्ति के निमित्त पितरों को प्रदान करो। देखिए, पितरों को देने का प्रार्थना की गई है इसमें। अगला आया है
इमामोदनं निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजीतं स्वर्ग्यम। मैं इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणों में स्थापित करता हूँ, उन्हें खिलाता हूँ, जो सूक्ष्म रूप से अति विस्तृत होकर लोकांतर को जीतता हुआ स्वर्ग तक पहुँचता है। अर्थात जहाँ पितृ विराजते हैं वहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा वो पहुँचता है। अर्थात श्राद्ध करने का विधान अथर्ववेद में विस्तार से दिया गया है। तो अब आपको शंका नहीं होनी चाहिए कि हम श्राद्ध क्यों करें। तो देखिए, कोई कहता है कि बाल कटाने का कहाँ विधान है, ऐसे ही कटवा लेते हैं। और आज जो आधुनिक पढ़े लिखे हैं उनको बाल कटाने में बड़ी शर्म महसूस होती है। एक शास्त्र में ये भी प्राप्त होता है कि हम जो पाप करते हैं वे पाप उठकर सीधे सिर पर बैठ जाते हैं और बालों के अंदर बैठ जाते हैं। कहते नहीं कि पाप सिर पर चढ़कर बोलता है, तो वो पाप सिर पर चढ़ जाता है। तब इस बाल को साफ करा के स्नान करके फिर कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो ही उसका फल हमें प्राप्त हो पाता है। तो बाल कटाने का गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है। और यज्ञोपवीत संस्कार जो हमारे किए जाते हैं, उस यज्ञोपवीत संस्कार में पहले मुंडन होता है, मुंडन के बाद हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प होता है। हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प होने के बाद यज्ञोपवीत धारण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उससे पहले यज्ञोपवीत धारण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। इसलिए बाल कटाना शास्त्रों में लिखा गया है और ये भी लिखा है कि जो कुल का है उन सबको बाल कटाना चाहिए। अब कोई कहता है श्राद्ध का कहाँ लिखा है, तो श्राद्ध का वेद में लिखा है। अगर आप वेद और गरुड़ पुराण को नहीं मानते तो फिर उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप जो है दूसरा धर्म ग्रहण कर लीजिए जो वैज्ञानिक हो और जिसमें इस प्रकार का जो है कुरीतियाँ न हो। हम कह सकते हैं इनको कुरीतियाँ हैं। तो अगर आपको कुरीतियाँ लगती हो तो सनातन धर्म को छोड़ दीजिए। वेद नहीं मानते हैं, पुराण नहीं मानते हैं, तो फिर सनातन धर्म में और आपके लिए रखा क्या है। तो शायद जो भी कोई कमेंट्स करें तो पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।